नमस्कार। तो इस क्लास को मुझे अर्जेंटली ऐड करना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये कमेंट कर रहे थे कि जो हम पशुओं का वज़न निकालते हैं उसे कैसे निकाला जा सके, क्योंकि फील्ड में अक्सर हमें इस तरह की जो कंडीशन होती है वो देखने को मिल जाती है कि हम पशु का जो प्रॉपर वज़न है वो नहीं निकाल पाते हैं। तो इसका क्या कोई तरीका है, क्या कोई फॉर्मूला है, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये जो क्लास है ये बहुत बड़ी नहीं होने वाली है, छोटी सी क्लास होने वाली है और इसको आपने पूरा देखना है और पीडीएफ भी मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसमें भी आप इजीली समझ पाएंगे। तो देखिए, इसमें एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को आपने याद रखना है और उसको जब आप अप्लाई करते हैं, उस तरीके को आप अप्लाई करते हैं तो आप इजीली छोटे एनिमल्स में भी और बड़े एनिमल्स में भी वज़न ज्ञात कर सकते हैं। वज़न ज्ञात करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पशु को जैसे हम दवाइयाँ देंगे तो प्रॉपर डोज रेट के माध्यम से, प्रॉपर बॉडी वेट के माध्यम से हम दवाइयाँ दे सकते हैं। जो भी राशन वगैरह पशु को खिलाया जाता है वो भी बॉडी वेट के बेस पे खिलाया जाता है। पशु जब बीमार होता है तो उसका वज़न लॉस हो जाता है, ठीक है। तो मतलब वज़न के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए क्योंकि पशु के वज़न के आधार पर ही बहुत सारे कामों को किया जा सकता है। जैसे अगर हम कृत्रिम गर्भाधान की बात करें तो पशु में प्रॉपर वे में जब बॉडी वेट होगा, जब उसका जो बॉडी वेट है वो 300 kg के प्लस होगा, तब आप एक अच्छे तरीके से जब उसका कृत्रिम गर्भाधान करेंगे तो कंसेप्शन रेट के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। अगर हम कम वज़न पर पशु को एआई करवाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि हम जो एआई वाला कोर्स चलेगा उसमें बात करेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर सबसे जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जब भी बिल्कुल ये जो क्लास है लंबी नहीं होने वाली है, हम यहाँ पे जो मेन फोकस है वो यहाँ पे हम फॉर्मूले के ऊपर करने वाले हैं। बाकी जो जानकारियाँ हैं वो पीडीएफ पर मैंने आपको अवेलेबल करवाई है, क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक है जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं ये वेटनरी फार्माकोलॉजी का नहीं है। ये जो टॉपिक है ये है वेटनरी मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट में आएगा। बट आपके लिए मैं इस टॉपिक को भी यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा हम अरे परे की बातें ना करते हुए बॉडी वेट की तरफ ध्यान देते हैं। तो बॉडी वेट को जब भी हमें निकालना होता है तो आपके पास एक इंची टेप होना चाहिए, यानी कि जो इंचेस में टेप आती है जो कि दर्जी के पास आपको अक्सर देखने को मिल जाती है, तो वो यहाँ पे आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं कुछ एक डायग्राम बनाऊँगा, वो डायग्राम आपको अगर सही नहीं लगे तो आप जो पीडीएफ फाइल है वहाँ पे अच्छी तरह देख सकते हैं, क्योंकि मेरी जो ड्राइंग है वो बेहतर नहीं है। आइए जानते हैं। पशुओं का वज़न ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है, क्योंकि फील्ड में आप जाते हैं तो आपके पास मशीन वगैरह नहीं होती। हॉस्पिटल्स में या डेयरी फार्म्स में मशीन होती है तो उस पर ऊपर पशु को चढ़ाया जाता है ईजिली, तो वहाँ पे जो वज़न होता है वो ईजिली निकल कर आ जाता है, एकदम से आ जाता है। बट फील्ड में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैसे पशु का वज़न ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊँगा कि कैसे हमें ये ज्ञात करना होता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, ठीक है जी, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा उसकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ये हम बात करने वाले हैं बकरी और भेड़ की, बकरी और भेड़ का जो बॉडी वेट होता है उसको कैसे निकाला जा सकता है। फॉर्मूला सेम रहेगा, कुछ एक चेंजेस होंगे जो कि इसमें हम बात करेंगे, ठीक है जी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या फॉर्मूला है। यहाँ पे जो आपके पास एनिमल की जो चेस्ट होती है, ठीक है जी, जो एनिमल की चेस्ट होती है वो यहाँ पर हम लेते हैं। चेस्ट का हम मान लो आप चेस्ट का ये ले सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद पशु की लंबाई, ठीक है जी, पशु कितना लंबा है वो यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए, लेंथ, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब ये चीज़ें आपके पास होगी तो आपको बटे में यहाँ पे लिखना है 660। ये जो टर्म है दोस्तों, इसी के बेस पे आप फाइनल जो भेड़ बकरी का जो वज़न होगा उसको निकाल पाओगे, ठीक है जी। ये जो चेस्ट है यहाँ पे 2 हमने क्यों लिखा है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। उसके अलावा यहाँ पर इंच टेप आपके पास होना चाहिए, जो कि आपने देखा होगा, आपको मिली जो दर्जी के पास देखी होगी, जब वो
नाप नपाई करता है तो दर्जी के पास जो इंची टेप होती है वो आपके पास होनी चाहिए। उससे आप बहुत ही आसानी से पशुओं का जो वज़न है वो ज्ञात कर पाएंगे। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये जो चेस्ट है ये भी इंच में निकल कर आएगी, और ये जो लेंथ है ये भी इंच में निकल कर आएगी। ये जो है इंच में निकल कर आएगी, फिर ये जितनी भी आएगी तो इसको हमने यहाँ पे 660 से भाग देना है। उसके बाद जो वज़न है, जैसे स्मॉल पशुओं का जो वज़न है वो तो केजी में निकल जाएगा, बट जो लार्ज एनिमल होंगे उनका जो वज़न है वो निकलेगा यहाँ पे पाउंड में, ठीक है। उनका जो वज़न है वो निकलेगा यहाँ पे पाउंड में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पे सबसे जो मेन मुद्दा है वो यहाँ पे हम देखते हैं। फॉर्मूले की बात तो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी। यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम गोट, ठीक है जी, यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम गोट और सीप का जो है वो यहाँ पे वज़न हम ज्ञात कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं गोट का एक चित्र बनाऊंगा तो आपको उसमें हंसना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए गाइज मैं यहाँ पे ऐसी बकरी का जो है वो यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। तो आपको इस डायग्राम को देख के जो है वो हंसना नहीं है, ठीक है। ये जैसा भी होगा ठीक होगा, आपको सिर्फ समझने का प्रयास करना है। ठीक है, तो देखिए इसको देख के हंसिएगा मत, आपको यहाँ पे समझना है। ये जो चीज़ है इस पॉइंट पर हमने ये देखिए, यहाँ पर पशु का होता है शोल्डर, ठीक है जी। क्या होता है पशु का शोल्डर, ये लिखते हैं हम यहाँ पे SHUL, ये हो गया पशु का शोल्डर। और यहाँ पर होती है पिन बोन, क्या होती है, यहाँ पर होती है पिन बोन, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ तक ये होती है पिन बोन। यहाँ से जब आप इंची टेप को लगाएंगे, ठीक है, तो शोल्डर से हमें सीधा जो इंची टेप है वो यहाँ तक ले जाना है, बिल्कुल यहाँ तक सीधा ले जाना है। आपके पास जितनी भी लेंथ आएगी, ठीक है, जितनी भी आपके पास लेंथ आएगी वो लेंथ आपको लिखनी है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पर जैसे चेस्ट को 2, उसके बाद लेंथ और बटे में 660, ये हमारा जो है वो फॉर्मूला है। तो गाइस थोड़ा सा टिपिकल होगा समझने में, ठीक है। तो जब भी इंची टेप हमने एनिमल में लगाना है तो वो शोल्डर से लेकर, यानी कि शोल्डर से लेकर हमने पीछे लगाना है उसके पिन बोन तक, बिल्कुल। और जितनी भी आपके उस इंची टेप में लंबाई आएगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर जो इसकी लंबाई है, ठीक है जी, मैं यहाँ पे पहले आपको लंबाई बता रहा हूँ। तो लंबाई जो है यहाँ पर हम लिखते हैं, लंबाई जो है हम यहाँ पे इसकी लिखते हैं 27, ठीक है जी। उसके बाद चेस्ट, तो गाइज चेस्ट जो होती है वो पशु की, वो यहाँ से, ये देखिए जो आगे वाली टांगे होती है उनके साथ में, और जो गर्दन होती है, देखिए ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, तो आपको बिल्कुल पूरा राउंड लेना है, ठीक है। पूरा राउंड जब इस तरह से आप परली साइड से भी और अर्ली साइड से भी इस तरह से जब आप राउंड लेते हैं, ये चेस्ट है, ठीक है। तो चेस्ट जो है आपकी जितने भी इंचेस में वो आएगी, तो जितने भी इंचेस में वो आएगी, जैसे हम लेते हैं जो चेस्ट है वो आ गई यहाँ पे 29, ठीक है, 29 आ गई। इसको आपने याद रखना है, फिर हम जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे बात करने वाले हैं। चेस्ट आ गई 29 और जो लंबाई है वो आ गई 27, ओके। उसके बाद देखिए ये हमारा जो कंप्लीट है काम, फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमें इंची टेप लेना है और पशु का जो शोल्डर है, शोल्डर से लेकर पिन बोन तक सीधा ले जाना है। जितना भी वो संख्या आएगी वो यहाँ पे आपको नोट करनी है। उसके बाद चेस्ट में दोनों साइड से, जैसे फौजी बनते हैं,
ठीक है, फौजी के लिए जब चेस्ट को लेते हैं पूरा राउंड में, तो उसी तरह से यहाँ पे जो गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, तो उसकी चेस्ट को अपने यहाँ पर नीचे से लेना है ऊपर को। और पशु बिल्कुल भूखा होना चाहिए, तभी आप वजन ज्ञात करें, और सीधा खड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हिल डुल रहा है तो दिक्कत हो सकती है। तो ठीक है, ये हो गया शोल्डर से लेकर पिन बोन तक, और चेस्ट आपको पूरी लेनी है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले का यूज़ हमें करना है। ये हम मेनली जो है वो शीप और गोट की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे अब फॉर्मूले की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेस्ट नोट करते हैं। तो चेस्ट हमारे पास है 29, यहाँ पर 2 है, यानी कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर है तो गुणा 29, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई है, लेंथ हमारे पास 27 है। ओके जी, उसके बाद यहाँ पर भाग देना है 660 से। तो यहाँ पर हम देखिएगा इस कैलकुलेटर की सहायता से यहाँ पे हम अपनी जो है वो लेंगे मदद। देखिए ये आपके सामने है 29 गुणा 29, ये हो गई पशु की हमारी चेस्ट, और ये जो 27 है ये है पशु की लेंथ, और बटे में 660 है, ये वो टर्म है जिसका यूज़ आपको करना पड़ेगा अगर आपने गोट और शीप का वज़न ज्ञात करना है तो देखिए अभी मैं पीछे आप देख लेना एक बार पूरा। तो यहाँ पर अब मैं आपको कैलकुलेटर की सहायता से नोट करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, ये देखिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्राइटनेस को इंक्रीज करते हैं। देखिए हमारे पास पीछे जो चेस्ट है वो है 29, तो यहाँ पर हम 29 मल्टीप्लाई 29 करते हैं। ठीक है, ये देखिए आप 29 मल्टीप्लाई 29, उसके बाद हमारे पास जो लेंथ है वो है यहाँ पर एनिमल की 27, ये देखिए 27, इसको जब हम गुणा करते हैं तो इतनी संख्या हमारे पास आती है। उसके बाद इसको हमने भाग देना है 660 से। ये देखिए आप, इसको हमने जब 660 से भाग दिया, ये देखिए आप यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या आ रही है, बट हमें पूरी नहीं लेनी है। आगे की ये जो 2 संख्याएं हैं ये कितनी आ रही है, ये 34 आ रही है। देखिए आप ध्यान से, ये कितनी आ रही है, ये 34 आ रही है, यानी कि 34 आ रही है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो पशु है, गाइज इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी, यानी कि जो हमारा ये बकरा है या गोट या शीप है, इसका वजन है 34 kg। इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद जो संख्या है उसको भाग कीजिए, और आपके पास जो वज़न है वो आ जाएगा। यानी कि ये गोट है, ये शीप है, जिसकी इतनी लेंथ है, जिसकी इतनी चेस्ट है, उसका जो वज़न है वो यहाँ पे 34 kg हमारे पास आ गया। तो ये एक इजी वे है जिससे आप किसी भी पशु का वज़न ज्ञात कर सकते हैं। जो आपके पास गोट और शीप है उसका वज़न कैसे ज्ञात कर सकते हैं, छोटा जो बछड़ा है उसका भी अगर आपको वज़न ज्ञात करना है तो मतलब छोटी स्पीसीज में आप इस तरीके को अपना सकते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके बाद आप गाय और भैंस की बात करते हैं। तो देखिए आपके पास जैसे गाय है या फिर भैंस है या फिर कोई बैल है, तो उसका वज़न कैसे ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूले को समझते हैं। जो अगर आप इसमें नहीं समझे हैं, गोट और शीप के केस में नहीं समझे हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर समझ जाओगे। ठीक है जी, ये हो गया। यहाँ पर क्या करना है हमें, ये देखिए मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी जो लंबाई है प्रॉपर वो हमें लेनी है, और जो चेस्ट है वो लेनी है इंचज़ में लेनी है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उनको भाग करना होता है। आइए देखते हैं फॉर्मूला समझो। चेस्ट, ठीक है जी, चेस्ट का मतलब होता है छाती। हिंदी में एक बात करते हैं, चेस्ट माने छाती। जो भी पशु की जो छाती है जो इंचेस में आएगी उसको हमने यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है जी, उसके बाद लंबाई, जो पशु का पूरे शरीर की लंबाई होगी, उसके बाद यहाँ पर देखिए लंबाई। ठीक है जी, जो छाती है उसको गुणा करनी है लंबाई के साथ, बटे में यहाँ पर आएगा 300। देखिए 300 से इसको भाग करना है। गोट और शीप के केस में हमने 660 से इसको भाग किया था, और जब हम जो गाय भैंस बैल का केस आएगा तो उसमें हमने 300 के हिसाब से जो है वो भाग करना है। ओके,
और इसमें जो वज़न आएगा वो आपको पता है, वो मैंने आपको शेयर किया है। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, फिर से वो जो मेजरिंग टेप है, यानी कि जो इंचेस वाली टेप है जो दर्जी के पास मिलती है, वो आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम फिर से इजी वे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है कि हम किसी बैल का जो है वो चित्र यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पर गाइस हंसने की बात नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर आपको समझाने का मेरा उद्देश्य है, उस पर्पज़ से आप समझें, ठीक है जी। अब मान लो ये आपके पास कोई भी गाय है, ठीक है, या फिर बैल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये इसका यहाँ पे है शोल्डर, ठीक है जी। ये हो गया इसका शोल्डर और ये हो गई यहाँ पे इसकी पिन बोन, ये हो गई यहाँ पर इसकी पिन बोन। तो शोल्डर से यहाँ से जब आप प्रॉपर वे में, इजी वे में इंची टेप को सीधा पिन बोन तक ले जाओगे तो जो आपके पास संख्या आएगी वो आपको लिखनी है, यानी कि ये इसकी हो गई लंबाई, ठीक है जी। अब मान लो इंची टेप में जो लंबाई है पशु की वो आई 78, ठीक है जी। पूरी जो लंबाई है ये आई 78 इंचेस या इंच, ठीक है। यहाँ से आपने शोल्डर से इंची टेप लगाया पिन बोन के ऊपर, तो लंबाई आई आपके पास 78 इंच। यहाँ पर ये बात होनी चाहिए कि पशु भूखा हो और सीधा खड़ा हो, ऐसा नहीं कि हिल रहा है तो नहीं निकाल पाओगे। उसके बाद ये है पशु का, देखिए यहाँ पे है, ये है चेस्ट, ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो मैंने मार्क किया है, तो यहाँ पर पशु की चेस्ट है। इसको हमने पूरा इंची टेप से दोनों साइड से मेज़र करना है पूरा इसको, जैसे ह्यूमंस की लेते हैं छाती, जैसे आप आर्मी वगैरह का टेस्ट देते हैं तो कंप्लीट उसी वे में यहाँ पर एनिमल की ली जाती है। और यहाँ पे जो आपकी पशु की चेस्ट आएगी, ठीक है जी, उसको मान के चलिए कि 70 आ गई, ठीक है जी, 70 आ गई। अब जो चेस्ट है उसको यहाँ पर 70 लिखते हैं और हमने भाग किससे करना है, इसको 300 से, ठीक है जी। चलिए फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ये आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमें ये पूरी चीज़ें याद होनी चाहिए। फॉर्मूले का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए फॉर्मूला हल्का सा बता देता हूँ। तो जो चेस्ट है उसको यहाँ पे लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, बटे में 300 रहेगा। तो चलिए, जो चेस्ट थी वो आपको पता है 70 थी, ठीक है जी, 70 थी। स्क्वायर है मतलब जो उसकी चेस्ट है वो हमें यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करनी होती है। उसके बाद जो लेंथ रहती है वो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी होती है। तो लेंथ आपको पता था 78 इंचेस थी, बटे में हमने 300 से इसको, क्योंकि एक अप्रॉक्सीमेटली नंबर है तो इसका आपने यूज़ करना है, ठीक है जी। ये हो गया। तो इसको अब हम फिर से मैं आपके सामने इसको करके बताऊंगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये पाउंड में निकल कर आएगी। देखिए आप 70 को 70 से गुना करना है, उसके बाद इसको 78 से गुना करना है, उसके बाद भाग करना है 300 से। तो आइए कैलकुलेटर के माध्यम से हम समझते हैं। तो देखिए गाइस, कैलकुलेटर के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे हम तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए कैलकुलेटर आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे चेस्ट जो थी वो 70 थी। तो चेस्ट को जो फॉर्मूले के हिसाब से 2 बार हमने मल्टीप्लाई करना होता है आपस में, ठीक है जी। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास इसकी लंबाई है। तो लंबाई हमारे पास 78 थी, तो ये देखिए 78 आ गया। उसके बाद हमने इसको भाग करना है 300 के साथ, ये देखिए, ठीक है जी। 300 के साथ जब हम इसको भाग करेंगे तो हमारे पास जो रकम आएगी वो आएगी 1274। तो ये IBS में है। अब हम इसको करेंगे केजी में कन्वर्ट। तो देखिए केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1274 हमारे पास था, तो 1274 को
जब हम यहाँ पर IBS केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कितना आया, 577.877 किलोग्राम। समझ गया? ध्यान से देखिए, ये देखिए 577.877। यानी कि गाइस देखिए, मोटा मोटा अगर हम इसको मान के चलें तो ये जो गाय या फिर भैंस थी, इसका जो वज़न था वो आप मान के चलिए कि 577 है। बाकी पॉइंट में आगे हल्का फुल्का जो है वो होगा, बट इसका जो वज़न है वो जो आप इंची टेप के माध्यम से जो संख्याएं आई, तो इस हिसाब से इसका जो वज़न है वो इतना आया। अब आप इसको घर में ट्राई कर सकते हैं। आपके पास अगर मशीन है तो मशीन में और इस फॉर्मूले के साथ आप जो है वो ट्राई करके देखिएगा। हो सकता है आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर वे में रिज़ल्ट देखने को मिले। हालांकि आगे पीछे हो सकता है, कई बार खाने पीने की वजह से तो वज़न हो सकता है। एग्जिट जो प्रॉपर वे में जो पशु का वज़न है वो इस वे में निकलता है, बट कई बार 4-5 जो वज़न है वो आगे भी हो सकता है, मतलब प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना। फॉर्मूले के बेस पे आप प्रॉपर वे में एग्जिट पता नहीं लगा सकते हैं, सही पता नहीं लगा सकते हैं। बड़े पशुओं में कई बार 4-5 किलो कम भी हो जाता है और कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये हमने तरीका आपको बताया, क्योंकि अगर ये हल्का सा भी गलत हो जाता है तो पूरी जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी। ये जो है आपका ये IBS में निकलता है लाइक पाउंड्स, और ये जो पाउंड्स होते हैं इनको केजी में कन्वर्ट करो गूगल पे जाके, इजी वे में पता लग जाएगा। बहुत लंबा यहाँ पे प्रोसेस नहीं है, इजी वे में है। इसको बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये हमारा सर इसमें वेटनरी में नहीं था, बट मैंने आपके लिए कवर करवा दिया है। छोटी सी क्लास है तो इसका PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बिल्कुल सही तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।